हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर 2D कर्व प्रोफाइल 2D कर्व प्रोफाइल का जो प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। आपको पता रहेगा 2D कर्व प्रोफाइल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं, वो कैसे काम करते हैं और वो आपको कोई बताया नहीं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मेरा पूरा आउटर का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा होता है कि पैटर्न ऐसा क्रिएट किए और आउटर का प्रोग्राम बनाए आप, लेकिन आपको कहीं कभी होता है क्या कि छोटा सा इधर प्रोग्राम बनाना पड़ जाता है, कभी इधर बनाना पड़ जाता है, या ऐसा कैसा कोई भी आपका एक छोटा छोटा प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर से पैटर्न में जाते हैं, पैटर्न को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, उसके बाद आप आते हैं फिर प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं प्रोग्राम बनाने का है। मैं आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो जो आपको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बनाने में हेल्पफुल रहेगा, फटाफट आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आपको ये पहले मैं क्या करता हूँ कि एक पहले पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरा पैटर्न है, जिसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट में चला जाता हूँ। इसके एडिट में जाने के बाद आपको प्रोग्राम किधर बनाना है, उधर पैटर्न के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं पैटर्न के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो हमारा पैटर्न देख सकते हैं बन गया। अभी ये पैटर्न जो हमारा बन गया, ये हमारा आउटर के लिए काम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद इसके टूल पाथ में जाता हूँ और 2D कर्व प्रोफाइल का सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं आउटर का एक प्रोग्राम बना देता हूँ। जैसे देख सकते हैं कि मेरे को इसको आउटर का एक प्रोग्राम बना देता हूँ। उधर जाकर टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, आता हूँ कर्व प्रोफाइल में, अपना पैटर्न जो उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये हमारा बताता है कि हमको ये हमारा जो डायरेक्शन है कौन सा है, मतलब जैसे हमारा आउटर का प्रोग्राम है तो इन साइड में चलाना है या आउट साइड में चलाना है, वो हमको बताता है। तो इधर से हम लोग क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि आउटर साइड में है या हमारा सेंटर साइड में है, ये हमको बता देते हैं। जैसे इसका मतलब होता है कि ये हमारा जो पैटर्न है उसके सेंटर में, इधर देख सकते हैं, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन दिखने को मिल जाता है, इधर लिखा रहता है कि आपको सेंटर में, नहीं तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसा क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं कि हमारा जो टूल पाथ है एक कटअप दिख रहा है, एक छोटा सा येलो वाला। आपको इधर देख सकते हैं जो येलो वाला दिख रहा है वो हमारा कटर है, उसको आप क्लिक करेंगे तो इन साइड में हो जाएगा, आउट करेंगे तो आउट साइड में हो जाएगा, ऐसे भी हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जो ये लोअर लिमिट है, इसमें आपको बताता है कि हमारा जो टूल पाथ का कटर का जो डिपिंग है वो आपको दे सकते हैं। तो इसमें आप मैनुअल भी दे सकते हैं, जैसे मेरे को 25 डिप चाहिए तो मैं 25 डाल देता हूँ। इसके बाद आपका टॉप का प्रोग्राम का टॉलरेंस जो वो दे सकते हैं, कट का डायरेक्शन एनी कर देंगे। उसके बाद आएंगे कट डायरेक्शन में, कट डायरेक्शन में आपको कितना 25 माइनस जाना है तो 25 प्लस भी आना रहेगा या 25 से कम भी आना रहेगा। जैसे आपका 25 से कम आएंगे तो इधर कम डालेंगे तो आपका प्रोग्राम भी कम बनेगा। तो मैं कम डाल दिया, इसको स्टेप स्टेप डाउन आ गया, वो डाल देंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारा इसमें फ्लो फिनिशिंग। तो ये आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्टली ऐसे आउटर चलाना है। इसमें आगे लास्ट वाले में आएंगे तो ये जो आपका ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन है, इसको आप कभी भी इसको गाउजिंग करके ऑप्शन जो है मॉडल गाउजिंग, इसको आपको हमेशा ऑन करके रखना है, क्योंकि नहीं तो आपका मॉडल के अंदर प्रोग्राम घुसेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर मॉडल, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं अगर क्या करता हूँ, डायरेक्शन को इन साइड में ले लेता हूँ और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मॉडल के अंदर घुसेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रोग्राम ही जो आपका है वो अंदर साइड में बन जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है ना, ये जो हमारा मॉडल है ये क्या हो रहा है, इन साइड में बन जा रहा है। प्रोग्राम में मॉडल के अंदर प्रोग्राम घुस के बन गया, लेकिन अभी हम लोग ये प्रोग्राम आपका चलेगा, आपको इसको सिमुलेशन करेंगे तो चलेगा, आपका रेड भी दिखेगा। लेकिन कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि रेड दिखता है आपका, कभी भी अगर प्रोग्राम में अगर मॉडल में घुसेगा तो आपको रेड दिखने लगेगा। इधर अगर प्रोग्राम में आपको ना किधर भी इशू आएगा तो आपको इधर रेड दिखेगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो टूल पाथ है जो आपका मॉडल के अंदर घुस रहा है, तो इसमें प्रोग्राम बन रहा है। लेकिन आपको ये ऑप्शन ऑन बंद क्यों करना है, आपको सीधा सिंपल है इसको हमेशा ऑन करना है। और जब ऐसा प्रोग्राम के ऊपर कैलकुलेट करोगे ना तो आपका प्रोग्राम ही नहीं बनेगा। अब प्रोग्राम किधर बनेगा, जिधर आपका मॉडल में नहीं घुसेगा, सिर्फ उधर ही प्रोग्राम बनेगा। ये देख सकते हैं कि अभी हमारा जो रेड है वो चला गया और ये जो प्रोग्राम इसके अंदर बना है, लेकिन आपका प्रोग्राम कैसा बना है, टेपर में। कैसा, आपका जॉब का प्रोफाइल का भी शेप में है तो आपका प्रोग्राम भी शेप में ही बना है, टूलपथ भी शेप में बना है। ऐसा 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 है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा इसको ऑन करके रखना पड़ता है। तो ये ऑन कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को अपना चेंज कर देते हैं। हमको प्रोग्राम जिधर चाहिए वैसा हम लोग कर देते हैं। एक्सेप्ट कर देता हूँ। इसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम इसका बना देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। तब ये जो हमारा प्रोग्राम है वो आउटर में बन गया। देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम बन रहा है, आउटर में बन गया। ये हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, आउटर में बन गया। लेकिन अभी इसको हमको एडिट करना है। अभी हमको प्रोग्राम किधर बनाने का है, जैसे कि हमको प्रोग्राम बनाने का है इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेटिंग्स में चले जाते हैं, इसी की सेटिंग्स में चले जाते हैं। इसका पैटर्न भी बना हुआ है तो अपने को पैटर्न नहीं क्रिएट करना पड़ेगा।
अभी हम लोग इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे। जिस सेटिंग्स में जाने के बाद ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं आप, ये वाला, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे ना, जब इसको खोलोगे तो आपको पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं कि आपको जो आपको ग्रीन कलर का, हरा कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला छोटा सा सर्कल। तो सर्कल को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डबल सर्कल है, आपको क्या करना है, इसको जब सेलेक्ट करके आप घसीटोगे थोड़ा सा ना, तो आपको दिखेगा दो, आप देख सकते हैं कि दो सर्कल है इसमें, एक ये है एक ये है। आपको बताता है कि आपको प्रोग्राम कहाँ बनाना है। आप उसकी अभी ये वाला आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, जो आपका ये जो आपका पैटर्न है वो देख सकते हैं आपका, इसका कलर और ये वाला इधर पैटर्न जो आपको हट गया है, उसका कलर में डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि ये जो हो गया है, ये अनसब्सक्राइब हो गया है आपका, ये अनसब्सक्राइब हो गया है आपका, ये आपका जो है अभी इस तरह आपका प्रोग्रामिंग हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिधर आपको प्रोग्राम चाहिए आपको सीधा इसे सेलेक्ट करके लेके आना है। मेरे को इधर प्रोग्राम चाहिए, इधर चला गया, और इसको आपको क्या करना है, इधर अभी इतना आपको एरिया में प्रोग्राम चाहिए तो इतने एरिया में आप आ जाएंगे। अब इधर आने के बाद आपको क्या करना है, प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर देना और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देना। तो अभी ये जो प्रोग्राम आपका बन रहा है वो देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम सिर्फ उतने ही एरिया में बना। ये तो आपको पता चल गया, मैं उसी प्रोग्राम को उसी पैटर्न में जाके प्रोग्राम बनाया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम इतना बन गया। अभी मैं फिर से आपको एडिट करके एक और चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी अब आने के बाद इसको आप देख, जब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अपने आपको एक देख रहा होगा, ये छोटा सा आपको, ये आपको बताता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो दोनों साइड चल रहा है। आपको एक्सेप्ट करके मैं इसका सिमुलेशन करके दिखा देता हूँ। अभी इसके सिमुलेशन में जब आप जाके देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है वो दोनों साइड चल रहा है। लेकिन आपको क्या हो रहा है कि आपको चाहिए सिर्फ किसी किसी जगह पे, आपको कभी भी ऐसा हुआ कि आपको प्रोग्राम चाहिए कि सिर्फ एक ही साइड से चले, मतलब सिर्फ वन साइड से ही प्रोग्राम चले, वन साइड चाहे इधर चाहे तो आपका इधर से प्रोग्राम चले, तो आप कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके सेटिंग्स में जाते हैं, फिर से सेटिंग्स में जाने के बाद आप फिर से उसी जगह में चले जाएंगे। उधर जाएंगे जब ना, तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद एक आप देख सकते हैं इसका आपका जो है ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। ये आप पहले कैसा था वो मैं आपको दिखा रहा, ऐसा है पहले वाला जो है आपका दोनों साइड में दिखा रहा है, मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है वो ये साइड से और ये साइड दोनों साइड चल रहा है। अभी वाला जो देख सकते हैं कि वो जो बता रहा है, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक साइड में, मतलब आपका जो प्रोग्राम चलने का जो है वो आपका क्या हो रहा है, सिर्फ ए साइड से चलेगा, ऐसा ए साइड से प्रोग्राम चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करेंगे और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देते हैं, और इसका प्रोग्राम जो टूल पाथ बन गया आप देख सकते हैं। अभी इसको सिमुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इसका जब सिमुलेशन करेंगे, सिमुलेशन में जाते हैं, सिमुलेशन में जब जाके इसे सिमुलेशन करेंगे तो देख सकते हैं कि जो आपका प्रोग्राम है वो सिर्फ वन साइड से ही चल रहा है। आपका क्या हो रहा है, प्रोग्राम वन साइड से चल रहा है, ये साइड गया फिर से ऊपर की तरफ उठेगा, फिर उस साइड जाएगा, फिर से आएगा। लेकिन अभी आपका प्रोग्राम जो चल रहा है वो इस साइड से चल रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए इस साइड से। तब क्या करेंगे, आपको सिर्फ सेम आपको प्रोसेस उसी करना पड़ेगा, उसी सेटिंग्स में जाएंगे और सेम उसी जगह पे जाएंगे आप, इसके सेटिंग में जाने वो उस जगह पर ही जाएंगे, और उसका जो डायरेक्शन चलने का है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे तो इसका डायरेक्शन देख सकते हैं, ये साइड हो गया, फिर से एक्सेप्ट कर दो और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर दो। तो जो अभी आपका प्रोग्राम बना है उसका जो है आप देख सकते हैं कि उसका जो सिमुलेशन, उसका टूल पाथ भी इधर ही साइड से ही ले रहा है। इसका सिमुलेशन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये सिमुलेशन कर दिया, अभी ये सिमुलेशन हो रहा है, देख सकते हैं कि आपका जो टूल पाथ है इधर से जा रहा है, और उधर जाने के बाद फिर से ऊपर की तरफ उठेगा, फिर से चलेगा। मतलब आपको क्या है कि आपको जैसा चाहिए प्रोग्राम, जैसे आपको दोनों साइड चलाना है तो दोनों साइड चाहिए, आपको लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट साइड से, राइट चाहिए तो राइट साइड से, आपको दो जैसा प्रोग्राम चाहिए वैसा आप बना सकते हैं। आपको कभी भी, जैसे आपको ये भी बता दिया हूँ कि आपको प्रोग्राम में पैटर्न आपको कभी वैसा एडिट नहीं करना, जैसे आपको कभी भी प्रोग्राम अलग अलग जगह पे बनाना पड़ जाता है एक, तो आपको क्या करना पड़ता है, पैटर्न को उसी पैटर्न को कॉपी करते हो, उसकी एडिट में जाते हो और उतना मैं जैसे भी मेरे को इसी चेंज करना था तो मैं आपको बात दिखा देता हूँ कि जैसे इसी पैटर्न को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, इसके एडिट में चला जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद अभी मेरे को प्रोग्राम सिर्फ बनाना है इतने एरिया में, तो मैं क्या करूँगा, चाहे तो इधर एक नया पैटर्न बनाऊँगा, क्रिएट करूँगा ऐसा लेके, नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा, एडिट में जाकर इसको ट्रिम करूँगा दोनों साइड से, फिर मैं बाहर वाले को क्या करूँगा, डिलीट करूँगा, फिर मर्ज करूँगा, फिर इसको, तब जाके मेरा ये पैटर्न एक रेडी होगा। तो इतना आपको करने की जरूरत क्या है, आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बताया जैसा मैं वैसा करेंगे तो आपका फटाक से हो जाएगा और प्रोग्राम भी जल्दी बन जाएगा। क्योंकि आपको आज सबसे ज़्यादा आपको टाइमिंग इसी में है, क्योंकि आप जितना जल्दी प्रोग्राम बनाएंगे, जितना जल्दी आप छोटा छोटा जो छोटे छोटे ट्रिक्स रहते हैं अगर आप वो देख के बनाएंगे तो आपका प्रोग्राम बहुत जल्दी बनेगा, कितना भी प्रोग्राम है आप फटाफट बना के खत्म कर सकते हैं ऐसा। तो आपको पता चल गया रहेगा। लेकिन मैं आपको आप ये जो आपका 2D करो प्रोफाइल का जो कमांड है, इसका भी प्रोग्रामिंग जो हमारा इसका वीडियो बनाया हूँ मैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेंगे। अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहेगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।